बताओ स्टार्ट किया। ये एक दिया हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको तीन भुजाएं दी हैं। कौन कौन सी? एक, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये एक आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसका ये परपेंडिकुलर है और ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का है? एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें एंगल बी जो है वो कितने का है? 90 का है। इसलिए ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? 90 का होगा। बोलो बेटा कितना समझ में है? अब इसमें ये आपकी 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और ये आपकी लंब होगी, ये आपका आधा होगा। ये तीन भुजाएं, इनमें रिलेशन होता है। भुजाएं यहीं से अधिकतर देख करके लगता है और आपको कुछ बतानी भी रहती है। तो इधर आप देखो, ये जो आपको फर्स्ट कॉलम दिया गया है, इस फर्स्ट कॉलम में बता रहा है कि ये जो इसकी लास्ट वाली तीन साइड्स आपको दी, एक दो तीन, तो ये जो बाद वाली साइड्स हैं ये आपकी बड़ी वाली जितनी भी हैं, ठीक। और बड़ी वाली आप देख रहे हो सबसे लास्ट में ही अधिकतर है, बस केवल एक ये इसका केस है जिसमें ये अंदर है, ठीक। वरना अगर इसको मैं बाहर कर दूं तो ये भी क्या होगी? ये बाहर आ जाएगी। इसका मतलब ये जितनी भी बाद वाली जो तीनों में से बड़ी भुजा होगी वो आपकी क्या होगी? कर्ण होगी, ठीक। तो ये आपकी सारी भुजाएं क्या हो गई? कर्ण हो गई। बोलो समझ में आया? अब इससे रिलेशन कैसे कैसे होता है ये भी आप समझ लो, ताकि ये आपको बराबर कंटिन्यू याद हो सके। बेस इसका कितना? बेस मैंने 3 मान लिया। ये बेस और परपेंडिकुलर, जो भी इसका बेस परपेंडिकुलर ये इंटरचेंज हो सकती है कि ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, लेकिन हाइपोटेनस बिल्कुल फिक्स है कि ये 5 ही रहेगा। बोलो बेटा इतना समझ में आया? अब इसमें रिलेशन क्या होता है? जैसे ये देखो, ये 3 4 5 ये आपको दी गई, फिर क्या हुआ? ये 6 8 10 आ गई। इसका मतलब इनका जस्ट आपने डबल कर दिया तो वो भी क्या होगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगी। दूसरा है 1.5 2 2.5। 1.5 2 2.5 का मतलब क्या है कि इसमें भी आपका क्या है? कहीं ना कहीं से आप इसमें क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें आप इसका आधा कर देते हो। कितना करते हो? आधा कर देते हो। तो ये आपके फर्स्ट वाले कॉलम से इसमें कौन सा रिलेशन आया? फर्स्ट वाले से आप इसमें क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से। फर्स्ट वाले कॉलम को आप क्या कर रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाले कॉलम से, फर्स्ट वाले कॉलम को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 2 से। तो ये आपका कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद में आप इसमें देखो, ये आपका 15 20 25 हो रहा है। इसका मतलब 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना। इसका मतलब पहले वाले कॉलम का आप क्या कर रहे हो? 5 गुना कर रहे हो, तब भी आपको क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ रहे हैं। इसके बाद में ये इसका कितना है? 3 4 5 ये, तो 3 का 4 गुना, उसके बाद में 4 का 4 गुना, 5 का 4 गुना। तो फर्स्ट वाले कॉलम को आप क्या कर रहे हो? 4 गुना कर रहे हो। तो इसका मतलब बस केवल एक हुआ बेटा कि अगर ये वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो भी आपको दिए गए हैं, इनका 2 गुना, इनका हाफ, इनका 4 गुना, इनका 5 गुना, वो भी क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही कहलाएगा। कितना समझ में आ गया? ये देखो बेटा 5 12 13 दिया, 5 12 13, इसका डबल कितना हुआ? 10 24 26, हाफ कितना हुआ? 2.5 6 और 6.5। इसका 5 गुना कितना हुआ? 25 16 65, ठीक। अब इसके लिए और भी आगे आप जाते रहो, वहां भी आते रहे, लेकिन वैल्यूज बढ़ती है। अब 25 का 4 गुना 100, 60 का 4 गुना करोगे, 65 का 4 गुना करो, तो ये आते हैं, वो भी आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होंगे, ठीक। ये आपका 7 24 25 है, इसका आपने डबल किया 14 48 50, ठीक। फिर ये आपने इसका आधा किया, डबल किया, ये। अब इसका यूज कहां पर होता है, कैसे होता है, इसको भी आप यहां पर देख लो। ये जैसे इसमें कोई भी मैं एक ले लेता हूं, जैसे ये 5 12 13 का दिया गया है, 5 12 13 दिया गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इसको देखो बेटा, 5 का मतलब जो आपका 5 12 13 ये वाला मैंने सेट लिया, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं 13, इसमें हाइपोटेनस होगी, ठीक। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण जो है वो 13 का हो गया, कर्ण 13 का है। लंब कितना है? कोई भी आप मान सकते हो, 5 का आपने कर लिया, 5 हो गया,
आधार इसका कितना है, आधार 12 का है। अब इसमें रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन बताते हैं कि जो इसका कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इसको मैं देख लूं तो 13 का स्क्वायर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये आपको कितने का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दूसरा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का कितना होता है 25 और 12 कितना होता है 144। ठीक, तो ये आपका टोटल कितना है 169, ये भी आपको 169। इसका मतलब क्या है कि ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अब इसी तरीके से जितने भी दिए हैं सबके सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होंगे। ठीक, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ये 10 24 26 है। 10 24 26 का मतलब बड़ी वाली जो भुजा है वो कितने की हो जाएगी 26 की हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में एक भुजा आपकी 10 की हो जाएगी और एक आपकी कितने की हो जाएगी 24 की हो जाएगी। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल आपका दिया गया है RAT राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके चेक कर ले कितना होगा 26 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर। 26 का मतलब कितना होगा 676। कम से कम बेटा 30 50 तक तो आप स्क्वायर और 30 तक क्यूब्स ला करके रखो, वरना किसी भी गणना से पूछे जाओगे। 10 का कितना होता है 100 होता है, और 24 का कितना होगा 576। इनको आप ऐड कर लोगे, दोनों 676 676 हो गए। इसका मतलब ये भी इसका क्या हुआ, ये भी इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही हुआ। ठीक, तो ये पूरी सीरीज मैंने आपको करवाई है, इनको आप मोस्टली ये वाले आप लर्न कर लेना। इनसे क्या होगा ये आपको समझ में आते रहेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है बेटा कि अचानक से वहां पर पॉइंट में दे देता है, फिर आप घबरा जाते हो, तो आप घबराओ ना, इनको आप इस तरीके से करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।